student, I am Srishti Tripathi and you are most welcome on my channel Study with Srishti। पिछले लेक्चर में हम किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और आज के लेक्चर में हम करेंगे थ्योरम बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर हम इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया ए जे आई एन क्रॉस एन। इसका अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए इक्वल टू 1 2 4 5 हुआ, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया। अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये रो है तो फर्स्ट रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। तो 1 2 दिया तो यहाँ पे 1 2 कर दिए। ये सेकेंड रो है 4 5 तो 4 5 हम कर दिए। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए निकल गया। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि पहला है कि ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब निकालेंगे इक्वल टू ए होगा। अगर हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। और यही सेम अप्लाई होगा अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस और माइनस के लिए सेम कंडीशन लगेगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर होगा तो थर्ड में हम करेंगे ए बी का अगर होल ट्रांसपोज दिया तो हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखेंगे। फिर इसमें अगर ये कोई कांस्टेंट के साथ है कि के ए का ट्रांसपोज जब निकालना है तो ये के ऐसे ही रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर पांचवा है कि ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज टू द पावर एन हो जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर का अगर नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट निकालते हैं, तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो आयोटा वाला पोर्शन होता है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं और माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेंगे कि ए इक्वल टू आयोटा 2 प्लस 6 आयोटा 4 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आयोटा वाले पोर्शन को हम, आयोटा वाले पोर्शन का साइन हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आयोटा है तो प्लस आयोटा है तो यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा। 2 प्लस 6 आयोटा है तो 2 माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। 4 आयोटा है तो माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। और 3 माइनस 5 आयोटा है तो 3 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका हमारा कॉन्जुगेट निकल जाएगा इस मैट्रिक्स का। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए कॉन्जुगेट का जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ए ही मिलता है। मतलब किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ए इक्वल टू आयोटा 2 प्लस 6 आयोटा 4 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा दे रखा है। अब हम इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आयोटा वाले पोर्शन का साइन हम चेंज कर देंगे जैसे यहाँ पर दिखाए हैं। तो यहाँ पे माइनस आयोटा 2 माइनस 6 आयोटा 4 आयोटा है तो माइनस 4 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा है तो 3 प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए कॉन्जुगेट निकल गया। अब कॉन्जुगेट का जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है और फिर यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस 6 आयोटा है तो 2 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। माइनस 4 आयोटा है तो 4 आयोटा हो जाएगा। 3 प्लस 5 आयोटा है तो 3 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए की वैल्यू होगी। यहाँ पर ए इक्वल टू इतना दे रखा है तो ये, तो ए कॉन्जुगेट का जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम ए ही मिलेगा हमें। अब हम आगे प्रॉपर्टी देखते हैं कि अब हम यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी को देखेंगे कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस बी का जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो इक्वल होगा ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। फिर तीसरा देखेंगे कि ए इंटू बी का कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट हो जाएगा। फिर अगर के इंटू ए कॉन्जुगेट दे रखा है, के कोई कांस्टेंट है तो यहाँ पर के कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये अगर फिफ्थ वाला दे रखा है कि ए टू द पावर एन का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ए कॉन्जुगेट टू द पावर एन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम ए थीटा से डिनोट करते हैं, यानी कि इसमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में यानी कि इसका हमें कॉन्जुगेट भी निकालना है और ट्रांसपोज भी निकालना है। ठीक है, तो ए थीटा इक्वल टू हो गया ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या फिर लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि ए इक्वल टू 2 3 प्लस आयोटा 5 आयोटा 6 माइनस 7 आयोटा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, अब हम इसका
कॉन्जुगेट पहले निकालेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या निकालेंगे हम कि आयोटा वाला जो पोर्शन रहता है उसका साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में। तो 2 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 5 आयोटा तो माइनस 5 आयोटा 6 माइनस 7 आयोटा है तो 6 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रो दिया इसको कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 2 3 माइनस आयोटा हो जाएगा माइनस 5 आयोटा 6 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। अब ए थीटा इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये 2 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस आयोटा 6 प्लस 7 आयोटा ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हम देखते हैं कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए थीटा का थीटा जब निकालेंगे तो सेम वही मिलेगा, मतलब कि अगर उसका ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट का फिर से ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा क्या ए प्लस बी का थीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा, ए इंटू बी टू द पावर थीटा क्या होगा बी थीटा इंटू ए थीटा, क्योंकि यहाँ पर अगर कॉन्जुगेट रहता तो ए थीटा इंटू बी थीटा हो जाता, पर यहाँ पर ट्रांसपोज का भी यूज हुआ है तो बी थीटा इंटू ए थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर के इंटू ए टू द पावर थीटा तो के इंटू ए थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए टू द पावर एन टू द पावर थीटा का ए टू द पावर थीटा टू द पावर एन होगा। तो ये हमारी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 दे दिया है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब हम एग्जाम्पल इसका लेंगे तो ये A11 है A12 है A21 है A22 है, ठीक है। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होता है कि -1 टू द पावर 2, यहाँ पे जो दिया है 1 और 1 तो 1 प्लस कर देंगे 1 1 प्लस 1 2 हो गया। और इसका रो और कॉलम के बाद जो बच रहा है उसको लिखेंगे हम। A11 में क्या है कि इसको लिए ये रो और ये कॉलम और ये रो तो A22 बचा तो A22 तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा और A22 हो जाएगा, ठीक है। फिर A12 लेंगे तो A12 यहाँ पे 1 और 2 तो 1 + 2 3 हो गया तो -1 टू द पावर 3। अब A12 का देखेंगे तो ये कॉलम और ये रो के बाद से A21 बच रहा है तो A21 हो जाएगा। और -1 का जब क्यूब निकालेंगे तो वो -1 ही होता है तो -1 इंटू A21 माइनस A21। उसके बाद से फिर A21 लेंगे। A21 का जब निकालेंगे तो -1 टू द पावर ये 2 और 1 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 21 के बाद से इसमें ये और ये हटाने के बाद से A12 बच रहा है तो -1 टू द पावर 3 A12 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब जब करेंगे तो वो माइनस ही होगा तो -A21 हो गया। अब A22 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 2 + 2 4 हो गया तो -1 टू द पावर 4 हो गया। और जब 22 का तो ये रो और ये कॉलम हटाने के बाद से A11 बच रहा है, ठीक है। तो -1 टू द पावर 4 +1 होगा और A11 तो 1 इंटू A11 इक्वल टू A11 हो गया, ठीक है। अब हम लिख लेंगे इसको कि इसका कोफैक्टर लिख लेते हैं हम। क्या होगा कि A22 A11 में हम क्या लिखेंगे A22 क्या दिया है 4, A12 क्या दिया है 2 और यहाँ नहीं A21 क्या दिया है यहाँ पे 3 है और माइनस है तो -3 हो जाएगा। A12 क्या है 2 और यहाँ पे माइनस है तो -2। A11 क्या है 1 और यहाँ पे प्लस है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका कोफैक्टर लिख लेते हैं 4 नहीं A11 क्या है 1 और A12 क्या है -2। फिर A21 क्या है -3 और A22 क्या है 4, ठीक। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम तो इसका ट्रांसपोज करेंगे कोफैक्टर का, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो 1 -2 -3 और 4 एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट भी हम देख लेते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट के लिए मैट्रिक्स 2 × 2 का ही होना चाहिए। तो अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो अगर हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करेंगे जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल
एलिमेंट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 4 दिया है तो हम इंटरचेंज करेंगे 4 और 1, और नॉन डायगोनल में 2 और 3 है तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, -2 -3, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो ये शॉर्टकट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए है। अभी हम रिजल्ट देखेंगे कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इक्वल टू आयन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, अब हम थ्योरम देखेंगे कि थ्योरम में क्या बोला कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन, अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है और ऑर्डर एन है, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तब हमको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखेंगे कि पहले हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हम इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, तो ए बी से हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में, तो ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक, अब हम बी को इसके अंदर कर देंगे, तो ए इंटू बी एडजॉइंट ए हो गया। अब हम इसमें एवं ये जो रिजल्ट है इसको अप्लाई करेंगे हम, तो बी एडजॉइंट ए, इसमें क्या दिया, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है, तो हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो ए आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक, अब ये कांस्टेंट के साथ हम इसको बाहर कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अब ए इंटू आई एन एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये कांस्टेंट है तो ए एडजॉइंट ए कर लिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अब फिर हम यही वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे, तो आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब ये इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन हो गया। हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखें, उधर इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब फिर हम देखेंगे कि पोस्ट मल्टीप्लाई ऑफ ए बी, हम राइट हैंड साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, तो एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसमें एसोसिएट कर लिए हैं और फिर ये बी है, तो एडजॉइंट ऑफ बी, और इसको रिजल्ट से हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इक्वल टू आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हम इसको लिख सकते हैं आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब ये इसके साथ कांस्टेंट हम इसको बाहर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट बी इंटू आई एन बी लिख देंगे, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट बी हो गया और ये बी बाहर। अब फिर यहाँ पे हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। और नंबर 1 एंड 2 से देखेंगे कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगर हम ए की जगह पर ए बी रखेंगे, तो ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ए बी इंटू ए बी इक्वल टू आई एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम अगला थ्योरम देखेंगे, इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, तो हमको ये थ्योरम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जान लेते हैं कि क्या होता है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ये तभी अप्लाई होगा जब ए नॉन सिंगुलर होगा, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसका प्रूफ देख लेंगे कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन होगा, इफ ए हैज टू इनवर्स बी एंड सी, और अगर ए के पास दो इनवर्स होगा बी और सी, तो बी इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस एन एंड सी इक्वल टू सी आई जे एन क्रॉस एन। ठीक है, अब हम ए को उसके इनवर्स, ए के दो इनवर्स है बी और सी, तो हम बारी बारी से उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर ए को हम उसके इनवर्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको बी इंटू ए लिख सकते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मिलता है, तो आई एन होगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा। और फिर ए को अगर उसके इनवर्स सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सी ए लिखेंगे, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आइडेंटिटी ही बनेगा, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। प्रोडक्ट सी ए बी इज एग्जिस्ट एज ए बी एंड सी आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, तो सी ए बी, ठीक है, हम इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे
तो सी और ए भी लिख सकते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे कि ए बी की वैल्यू आइडेंटिटी आई है, तो सी इंटू आइडेंटिटी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अगर हम इसमें सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सी को ए के साथ रख लेंगे और बी को बाहर कर देंगे। तो जब सी ए, तो इक्वेशन सेकंड से देखेंगे कि यहाँ पर सी ए की वैल्यू आइडेंटिटी दे रखी है और ये बी है, तो जब इसके साथ आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ये बी होगा, तो इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। अब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखेंगे कि बी इक्वल टू सी आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। बी और सी आया है इसका, तो यानी कि अलग अलग नहीं, एक ही यहाँ पे एक ही यूनिक आ रहा है। तो इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा, तो यहाँ पर यूनिक हो गया क्योंकि बी और सी आपस में इक्वल। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या दे रखा है कि एक इन्वर्टिबल है, और हमको प्रूफ क्या करना है कि जब ए इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर होगा। तो नेसेसरी कंडीशन सबसे पहले प्रूफ करेंगे। नेसेसरी कंडीशन गिवन ए इज इन्वर्टिबल देन प्रूफ ए इज नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले लेंगे इफ ए इज इन्वर्टिबल देन देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स ऑफ ए से बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है। अब हम देख रहे हैं कि जब दोनों के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 1 आ रहा है, तो यानी कि दोनों जीरो नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये 1 आ रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1, ये या तो दोनों के डिटर्मिनेंट 1 1 है या फिर दोनों के डिटर्मिनेंट -1 है, तभी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो अब देख सकते हैं जब दोनों के डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो ए इज नॉन सिंगुलर। अब हम सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ करेंगे। कंडीशन देखेंगे गिवन ए इज नॉन सिंगुलर दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो प्रूफ करना है कि ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, हम इसको रिजल्ट से लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आइडेंटिटी की वैल्यू निकालेंगे। आइडेंटिटी इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। लेट एडजॉइंट ए अपन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू बी, हम इसकी वैल्यू बी मान लेंगे, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू बी है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आता है तो बी इज एन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और अगर बी इस मैट्रिक्स का इनवर्स है तो ए क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे कि इफ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम इसको प्रूव करेंगे। ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए बी का हम होल इनवर्स लेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इनवर्टिबल ऑफ ए बी, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। लेट ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, ए को हम बाहर रखेंगे, बी बी इनवर्स को एक साथ लेंगे, फिर ए इनवर्स, तो ए बी बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया और ए इनवर्स हो गया। अब ए आइडेंटिटी खत्म, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। फिर ऐसे ही बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इंटू बी। अब बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया इंटू बी। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स बी हो जाएगा इक्वल टू आई। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज एन इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमें प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। अब हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए।
ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम यहाँ से ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 लेंगे। तो अब हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 और ये नीचे चला जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर हम जैसे कोई रियल नंबर लेते हैं 1/x इक्वल टू, तो हम 1/x है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे तो x ऊपर माइनस होने जाता है। तो ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लिखेंगे ऊपर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आज जितना भी थ्योरम मैंने कराया, थ्योरम और रिजल्ट, वो सब आप लोग नोट कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।